नमो सिद्धाणं नमो आयड़ियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोल पंच परमेष्ठी भगवान की, बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के ते विमल सागर आचार्य गुरु सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, अभी आप लोग सभी 12 भावनाओं को सुन रहे थे और सही कहा है आचार्य भगवंतों ने। अगर अपने सुख की खोज करनी है तो बाहर नहीं, अंतरंग में करो। और अंतरंग में करने के लिए ये 12 जो अनपेक्षाएँ हैं, 12 भावना जो हैं, ये एक बाढ़ की उपमा कहा है। जैसे नदी में पानी को रोकने के लिए बाड़ लगाई जाती है। प्रधान जी, अगर बाढ़ ना लगे तो नगर में बाढ़ आ जाए। क्या नहीं लगे? अगर मेड़ ना लगे तो क्या आ जाए? बाढ़ आके आ जाए। दिल्ली में आई थी, नहीं आई? दिल्ली में आई ना? क्यों आई? क्या कारण? विचार करना। वह मात्र उस प्रकृति ने अपना रुद्र रूप दिखा दिया। क्या दिखा दिया? जब पहाड़ों पर बादल फटने लगे और ये सब काम कब होता है कि जब पाप का जोर हमारे जीवन में बढ़ता है। अग्नि लगना, दुर्भिक्ष होना, बाढ़ आ जाना, समझ में आया? किसका कारण है? पाप का कारण है। मात्र नारायण श्री कृष्ण जी के पुत्र और एक मुनि से अभद्रता का व्यवहार किया और उसका कारण क्या हुआ कि 12 योजन की जो द्वारका थी वो क्या हो गई? भस्म हो गई। क्या हो गई? विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। और आपने देखा होगा जब मुनि के ऊपर उपसर्ग समाधि हुई, क्या हुआ? आजकल आप लोग, क्योंकि ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है, आज हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। इस कारण से हमने अपने बड़े बड़े होर्डिंगों पर, बैनरों पर, अखबार पर, क्या मीडिया पर
मुनि की हत्या हो गई। क्या हो गई? ध्यान रखना, मुनि की हत्या कभी नहीं होती। समझा? हत्या उसी की होती है जो हत्या करता है। समझ में आ गया? मुनि कभी किसी की हत्या के बारे में सोचता ही नहीं है, इसलिए उसकी हत्या नहीं होती। और ये तो उपसर्ग वीरों के ऊपर आते ही रहते हैं और आते रहे हैं। क्या है इसमें? देखो, वो मुनराज भी थे जिनके ऊपर सिगड़ी जला दी, जिनके तन पर गरम गरम आभूषण लोहे के पहना दिए। क्यों भैया जी? हाँ, जहां राग उत्पन्न हुआ, मेरे भाई जल रहे हैं, तो सर्वासिद्धि पहुंच गए। और जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, वो अपने में अंतरंग में रहे, तो मोक्ष में जाकर पहुंच गए। क्या है सर? तो ये घटनाएं घटती रहती हैं। अब मीडिया का ज़माना है, हाल मोबाइल के माध्यम से सूचना मिल जाती है, कोई ये नई बात नहीं है। क्या? पर नई बात इसलिए है कि ऐसी घटना हमारे बीच में पहली बार घट गई है। क्या घट गई? उसी की आपने देखा होगा कि जैसे ही उसकी सूचना और चारों तरफ तबाही तबाही का माहौल बन गया है। विचार करना। परंतु हम यही भावना बहाते हैं कि ये तीनों लोकों में शांति हो। कल अम्मा जी कह रही थी कि महाराज जी, जो युद्ध चल रहा है उस पे विराम कैसे लगेगा? क्या लगेगा? हाँ, मात्र ये कहने से विराम नहीं होगा। जब तक उन दोनों के दो जो युद्ध लड़ रहे हैं उनकी हृदय में हृदय परिवर्तन नहीं होगा, जब तक युद्ध भी नहीं रुक सकता। और हृदय परिवर्तन करने के लिए अहिंसा परमो धर्म के अलावा कोई भी ऐसा कोई चारा नहीं है। उस युद्ध के बीच में क्या पहुंचना चाहिए संदेश? अहिंसा परमो धर्म। कि उनका जन्म ही हिंसा में हुआ है। क्या? धर्म का मर्म नहीं जानते हैं तो जीवों की रक्षा क्या करेंगे? मानते हैं दो का झगड़ा है, पर दो तो जैसे थे वैसे ही हैं। उन दोनों के चक्कर में कितनी जीव राशि नष्ट हो गई है, ये उनको विचारनीय बात है। हाँ, तो ये कौन समझाएगा और कब समझ में आएगी? उस समझ में जब आएगी, क्या? जब उनका हृदय परिवर्तन होगा। समझा? और उनके हृदय परिवर्तन करने के लिए अगर हम सब जनी क्या ये संकल्प कर ले कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा, जब तक हमारा इस चीज का त्याग है, और नमोकार मंत्र का जाप करो, युद्ध समाप्त हो जाएगा। परंतु हम तो ना त्याग करने के लिए तैयार हैं और ना
हम नमोकार मंत्र की जाप करने को तैयार हैं। और कहो तुम मारे हम तो लगाते हैं ना। हाँ? तो बंधुओं, हमें अपने उस भाव को सुरक्षित रखने के लिए हमें मेड़ लगाना बहुत आवश्यकता है। समझ गए? और जब मेड़ लग जाती है तो कभी अपनी नगर में बाढ़ नहीं आती। समझ आया? इसलिए हमें उन पापों से बचना है और पुण्य का संचय करना है। और पुण्य रूपी मेड़ जो है एक दिन जो है मोक्ष में जाकर के बैठा देती है। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि से भगवान महावीर स्वामी की दिन रैन जो तेरा शरणाल है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो।